बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना सिर्फ फ़ालसे का शरबत बनाएंगे, इंशाल्लाह इसको महफूज भी करके रखेंगे। फ़ालसा पूरे साल में कुछ हफ़्तों के लिए बाज़ार में आता है, लेकिन बेशुमार फ़ायदों के साथ ये हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। हमारी प्यास की शिद्दत को ख़त्म करने के साथ साथ ये हमारे मैदे, जिगर और दिल को ताकत भी देता है। तो ज़बरदस्त हम फ़ालसे का शरबत बनाएंगे। फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए मैंने बाज़ार से तकरीबन 3 पाव 750 ग्राम फ़ालसे ले लिए हैं। देखिए, फ़ालसा बहुत ज़्यादा कच्चा मत लीजिएगा, और फ़ालसा क्योंकि खट्टा होता है, खाया नहीं जाता, इसलिए हम फ़ालसे का शरबत बनाकर इसके फ़ायदे हासिल करते हैं। देखिए, जिस चीज़ को महफूज करना होता है ना, उसमें से आपने गली सड़ी चीज़ें निकाल देनी होती हैं, ताकि वो हमारी जो महफूज किए हुए शरबत होते हैं ना, उनको ख़राब ना करें। अच्छे से फ़ालसे को हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद दूसरा जो स्टेप है, मेन स्टेप, वो है इसको धोना। आपने 2 से 3 पानी अच्छे से फ़ालसे को धो लेना होता है। अच्छा जी, धोकर हमने इसको छान लिया, एक टोकरी में निकाल लिया है। फ़ालसा हमारा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी हो चुका है, धुल भी चुका है। फ़ालसे को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। आधे मैंने फ़ालसे जूसर जग में डाल दिए और आधे टोकरी में ही रहने दिए। जूसर जग में 1 लीटर मैंने पानी का शामिल कर दिया है, जो कि तकरीबन 4 गिलास पानी के बनते हैं। 3 मिनट तक आपने मशीन को चलाना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके अब आपने क्या करना है, बारीक मलमल का कपड़ा लेना है, या फिर घर पर कोई भी ऐसा कपड़ा वगैरह जो कि बारीक हो, लेकिन हाँ, वो कलर ना छोड़ता हो। अच्छे से आपने फ़ालसे को इस तरीके से छान लेना है। ये मेरे नज़दीक बेहतरीन तरीका है कि आप इसके बीज और गूदा अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो गूदा है, इसके अंदर बिल्कुल भी जूस नहीं है, सिर्फ बीज ही बीज नज़र आ रहे हैं। तो बाकी के जो फ़ालसे हैं, दोबारा उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और अच्छे से मशीन चला लेंगे और इसका भी जूस निकाल लेंगे। अब जूस तो निकल चुका है फ़ालसे का, अब हमने इसको महफूज करना है। महफूज करने के लिए हमने जूस को डाल दिया एक कढ़ाई के अंदर, और साथ ही हम इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, 2 लीटर हमारे पास जूस था, तो मैं इसमें फ़िलहाल आधा किलो चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बाद में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिससे ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा और इसका कलर भी बेहतरीन होगा। अच्छा जी, फ़ालसे में जूस में उबाल आ चुका है। इसके ऊपर ये जो हल्का फुल्का आपको इम्प्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं ना, ये आपने निकाल लेनी है, छान लेना है आपने इनको। अच्छा जी, इसके बाद अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। आपने इतना पकाना है कि ना तो 1 तार की चाशनी बने, ना 2 तार की। सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको उँगली लगाएंगे ना, तो ये आपको हल्का सा शहद की तरह चिपचिपा नज़र आना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या करना है, इस पॉइंट पर 1 खाने का चम्मच काला नमक शामिल करना है, और जी 2 आपने बड़े साइज़ के लीमू लेने हैं, जूस निकालना है और वो भी शामिल कर देना है। 1 से 2 मिनट सिर्फ पकाएंगे। देखिए, काला नमक जो है ना, वो फ़ालसे के शरबत का जो जायका है ना, वो बढ़ा देता है और प्यास की शिद्दत को भी कम करता है। अच्छा जी, यहाँ पर शरबत हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी ज़बरदस्त किस्म का लाल शरबत। लाल शरबत आप डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसका जो रंग है ना फ़ालसे का, वो इस कदर बेहतरीन आएगा कि बाज़ार से भी आपको ऐसा फ़ालसे का शरबत नहीं मिलेगा, और इसका जायका भी बेहतरीन हो जाएगा। बस जी, अब आपने किसी भी एयर टाइट डिब्बे में या बॉटल में डालकर आपने इसको महफूज कर लेना है। आपने इसको बग़ैर बाज़ार से मिलने वाले केमिकल के, आप इसको एयर टाइट डिब्बे में डालकर पूरे के पूरे 3 महीने तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं।